सामने बड़े दो चैलेंज रखे और एक चैलेंज रखा है कि आप 50% डीए उसको मर्ज करो, उसके बाद आप फिटमेंट फैक्टर की बात करना। और दूसरा कहा है एम रघुवैया सर, आप बड़े नेता हैं, फैमिली यूनिट के डेफिनेशन में परिवर्तन लाने के लिए पे कमीशन को फ्रीडम देना चाहिए। समझ सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी 4 नहीं, अभी 6 लोगों की यूनिट आपको कंसीडर करने पड़ेगी। उन्होंने कहा है पेरेंट्स के बाद उनके बच्चे और बच्चों के बाद उन्होंने कहा है उनके ग्रांड पेरेंट्स को शामिल करना पड़ेगा और ये यूनिट आपको 6 की यूनिट बनानी पड़ेगी। यहां से बेसिक सर्वे लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करेगा। यदि मैं हस्बैंड और वाइफ है, मेरी जिम्मेदारी अपने बच्चों को पालना, तो सरकार कह रही है कि आपकी नैतिक और सामाजिक और कानून जिम्मेदारी है कि आपने पेरेंट यानी अपने पेरेंट्स को देखना है। तो 6 लोगों के हिसाब से आपको काम करना होगा, उसका सर्वे करना होगा कि आपको यानी जो एकॉर्ड फॉर्मूला इसके हिसाब से बनाना होगा। दूसरी बात कही कि डीए को मर्ज करना होगा और उसी को लेकर खबर आ रही कि 8वां वेतन आयोग डीए को मूल वेतन के साथ एकीकृत करें, अव्यवहार वेतनमानों को मर्ज करें। एनसीजेसीएम ने डीओपीटी से कहा, यानी ये मुद्दा कहा और सामने क्या कहा, वो एक नई बहस शुरू हो गई और नई बहस से क्या फायदा होने वाला आप ये देख सकते हो। सबसे पहले एम रघुवैया सर की बात हुई जो एनसीजेसीएम की बैठक में शामिल थे, जिनका मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं और थोड़ा सा मैंने आपके सामने इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जो कल बैठक बुलाई गई थी, संयुक्त राष्ट्रीय पारदर्शी मशीनरी 8वें वेतन लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते को शामिल करने की मांग की गई। महंगाई भत्ते का एक बड़ा फैक्टर रखा है, जैसे रघुवैया सर बोल रहे हैं कि 2023 के अंदर ही 3600 का जो एकॉर्ड फॉर्मूला है वो 36,000 तो वैसे ही हो रही है 36,000। अब आप 1 जनवरी 2026 को करोगे, उसके बाद ये 10 साल तक आगे जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक चीजें उनके सरकार के सामने रखी, यानी आप डीओपीटी के आगे। एनसीजेसीएम नौकरशाह और कर्मचारी संघ के नेताओं वाली एक आधिकारिक संस्था है। सोमवार को डीओपीटी सचिव रचना साहा के साथ बैठक के दौरान बताया कि महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से दिए जाने वाला डीए पहले से ही 50% को पार कर चुका है। अक्टूबर में आखिरी संशोधन के बाद डीए 53% हो गया है। मंगलवार को एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए एनसीजेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रमुख शिवपाल मिश्रा ने कहा है कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए को मूल वेतन के साथ विलय करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि विलय तुरंत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा पहले अभी विलय करिए, 50% विलय करिए, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर की बात करिए, उसके बाद 8वां वेतन है। उन्होंने कहा अभी विलय करिए, 8वां वेतन आयोग लगभग 2027-28 हो सकता है, हमें उस समय तक इंतजार नहीं करना है। पहली शर्त तो ये रखी है। उन्होंने कहा इसी तरह एनसीजेसीएम कर्मचारी पक्ष ने महंगाई राहत को मूल पेंशन में विलय करने की मांग की। डीए के अनुरूप डीआर वर्तमान में मूल पेंशन का 53% है। उन्होंने कहा है चाहे कर्मचारी जो सर्विंग में है या पेंशनर है, उनका डीए और उनका डीआर 53% है, उसमें से 50% को मर्ज अभी कर दो, पहले तो ये रखा है। उल्लेखनीय उन्होंने कहा 1996 से 2006 तक चले 5वें वेतन आयोग के तहत जब मुख्य भत्ता 50% से अधिक हो जाता है तो मूल वेतन को डीए के साथ मिला देने का नियम था। तदनुसार सरकार ने 2004 में डीए को मूल वेतन के साथ मिलाया था। हालांकि 2006 से 2016 तक लागू 6ठे वेतन आयोग ने इस नियम को खत्म किया। मिश्रा जी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने इसे बहाल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सरकार ने तब इसे स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग में सिफारिश है, लेकिन सरकार उसको लागू करे। मिश्रा जी ने बताया कि बैठक में उठाई गई एक और प्रमुख मांग, उन्होंने कहा है वेतनमानों को जो अव्यवहार वेतनमान है उनको बेसिक में जोड़ दिया जाए। उन्होंने बताया कि एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने स्तर 1 और 2, 3 और 4, 4, 5, 6 को विलय करने की बात की और एआईआरएफ के महासचिव ने इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि गैर व्यवहारिक वेतनमान से वेतन में स्थिरता आती है और इससे एमएसपी यानी जो आपका कैरियर प्रगति योजना प्रभावित होती है। इन मांगों को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के सचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषयों के संबंध में परामर्श बैठक थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने हमारी चिंताओं पर ध्यान दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इसे वित्त मंत्रालय के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। यानी डीए बेसिक वेतन में विलय की मांग महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों, यानी ये इसके ऊपर फिर चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में वेतन संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 8वें वेतन द्वारा अनुशासित फिटमेंट फैक्टर 18,000 रुपए से गुणा करके न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा।
उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर डीए को तुरंत मूल वेतन में मिला दिया जाए तो मूल वेतन बढ़ेगा। जैसे कि 53% मूल वेतन है, यदि 18,000 में इसको 18,000 में हम 50% या ऐड कर देते हैं तो 27,540 हो जाता है। तो 27,540 उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ता 50 से अधिक हो गया तो आप मूल वेतन में इसमें ऐड करिए, उसके बाद आप जो फिटमेंट फैक्टर की मंजूरी है वो हमारी मांग है। उन्होंने कहा केंद्र सरकारी कर्मचारी परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि 7वां वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यह सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशों की अंतिम सूची का हिस्सा नहीं था। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि 8वां वेतन आयोग भी इसकी सिफारिश करेगा। मिश्रा ने इसी तरह विचार व्यक्त किए, जिन्होंने इस प्रशासन से कहा कि हम निश्चित रूप से 8वें वेतन आयोग के समक्ष यह मांग उठाएंगे। तो दोस्तों ये बात कही गई है कि आप डीए को विलय कर दीजिए पहले, उसके बाद आप अपना जो फिटमेंट फैक्टर आप निकाल रहे हो 1.86 है, 1.92, 2.0, पहले 50% को 18,000 में विलय करिए। आप समझ सकते हो 18 50 9 हो जाता है और सीधा सीधा 27,000 हो जाता है। ये 27,000 रुपए हैं, ये मूल वेतन होगा पे लेवल 1 का। मैंने सबका 50% मर्ज कर दीजिए और 50% मर्ज के बाद आप इसकी बढ़ोतरी करिए। और ये है इस तरीके की लगातार आप समझ सकते हो ये पहली बैठक है, लगातार बैठकें होंगी और लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट से, जैसा कि मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। धन्यवाद।